आप सभी का स्वागत है भारत का ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के इतिहास की उस सबसे भावुक और रहस्यमयी कहानी के बारे में जिसने करोड़ों लोगों को अंदर तक हिला दिया था। आज हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी पलों में क्या देखा, क्या सहा और कैसे इस दुनिया को अलविदा कहा। अगर आप इस पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। 6 दिसंबर 1956 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह वह सुबह थी जब भारत के शोषितों, वंचितों और कमजोर तबकों के सबसे बड़े सहारे की सांसें थम गईं। बाबा साहेब का जाना उनके अनुयायियों के लिए किसी व्यक्तिगत क्षति से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समाज की रीढ़ ही तोड़ दी हो। बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने अपमान, बीमारी और अकेलेपन का सामना किया। पढ़ाई के लिए संघर्ष, समाज से लड़ाई और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी, यह सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन जो संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देता वह था उनके शरीर का संघर्ष। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। डायबिटीज ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। गठिया और न्यूराइटिस के कारण कई कई रातें दर्द में गुजरती थीं। हाथों में कंपन, पैरों में सूजन और लगातार थकान। फिर भी वे रुकते नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। इसी दौर में उनके जीवन में उनकी पत्नी सविता आम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब कहा जाता था, उनकी देखभाल कर रही थीं। दवाइयां देना, इंजेक्शन लगाना, उनके खाने पीने और दिनचर्या का ध्यान रखना, यह सब जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। लेकिन यहीं से कुछ सवाल, कुछ मतभेद और कुछ विवाद भी जन्म लेने लगे। बाबा साहेब के कई अनुयायियों और करीबी लोगों का कहना था कि बाबा साहेब को जीवन के अंतिम समय में जिस मानसिक शांति की जरूरत थी वह उन्हें नहीं मिल पाई। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इलाज और दवाइयों को लेकर कई बार लापरवाही हुई। कुछ का कहना है कि बाबा साहेब को जरूरत से ज्यादा काम करने दिया गया जबकि उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। हालांकि इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी लोगों के मन में मौजूद हैं। नवंबर 1956 के आखिरी दिनों में बाबा साहेब लगातार यात्राओं के कारण बेहद थक चुके थे। काठमांडू से लेकर बोधगया तक की यात्राएं उनके शरीर पर भारी पड़ रही थीं। जब वे दिल्ली लौटे तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन 4 दिसंबर 1956 को उन्होंने जिद करके राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। यह उनका संसद में आखिरी दिन था। लौटने के बाद वे बेहद थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। 5 दिसंबर 1956 की सुबह भी रोज की तरह ही शुरू हुई। चाय, अखबार और दवाइयां। इसके बाद वे अपनी किताबों में डूब गए। उस समय वे अपनी अंतिम और सबसे प्रिय पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। यह किताब उनके विचारों का सार थी। दोपहर में उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया और फिर आराम करने चले गए। शाम को कुछ लोग उनसे मिलने आए। धर्म और दर्शन पर बातचीत हुई। बाबा साहेब शांत थे, लेकिन भीतर कहीं बेहद थके हुए। रात को उन्होंने बहुत कम भोजन किया। उसके बाद वे बुद्ध वंदना करने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर उन्होंने कबीर का दोहा गुनगुनाया। उनकी आवाज में अजीब सी शांति थी, जैसे वे पहले से ही किसी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हों। उस रात सामान्य दिनों के उलट बाबा साहेब जल्दी सो गए। कुछ लोगों का कहना है कि उस रात उन्होंने फिर से अपनी किताब में बदलाव किए, कुछ पत्रों को देखा और फिर आराम करने चले गए। किसी को यह एहसास नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। पहले लगा कि वे गहरी नींद में हैं, लेकिन जब शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो सन्नाटा छा गया। बाबा साहेब नींद में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उनकी मृत्यु के बाद कई सवाल उठे। क्या यह सिर्फ बीमारी की वजह से हुई प्राकृतिक मृत्यु थी
या फिर मानसिक तनाव, थकान और परिस्थितियों ने उन्हें समय से पहले तोड़ दिया? इन सवालों के जवाब आज भी साफ नहीं हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। उन्होंने खुद को जलाकर समाज को रोशनी दी। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है, संविधान में, अधिकारों में और समानता की लड़ाई में। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग मरकर भी इतिहास बन जाते हैं। जय भीम, जय संविधान।